सो आई बीन लिफ्टिंग फॉर 4 years नाउ। मैं लगभग 4 साल से जिम जा रहा हूँ। 4 साल पहले मैं कुछ ऐसा दिखता था, मुझे इमीडिएट कट करने की ज़रूरत थी, जिसके लिए मैंने हर एडवाइसेस को मानना स्टार्ट कर दिया था जो इंस्टाग्राम पे अवेलेबल थी। एंड आई एंड अप लुकिंग वर्स। मैं कुछ ऐसा दिख रहा था। मेरा फैट लॉस तो हुआ बट काफ़ी सारा मसल भी लॉस हो गया। इसके बाद मैंने फिर से 6-7 महीने का बल्क किया एंड आई स्टार्टेड लुकिंग लाइक दिस। यहाँ थोड़ा डिसेंट फिजिक थी मेरी, बट स्टिल जो मसल मास की मुझे रिक्वायरमेंट थी अपनी ड्रीम फिजिक के आसपास जाने के लिए, वो फिर भी लैगिंग था। देन अगेन मैं लगभग अभी 1.5-2 साल से लीन बल्क की फेज़ में हूँ। सो इस वीडियो में मैं तुम्हें 5 मिस्टेक्स बताऊंगा जो मैंने खुद करी थी एंड जो चीज़ करने में मुझे 4 साल लगे, हो सकता है वो तुम 2 साल में, 2.5 साल में, 3 साल में अचीव कर लो। अब बहुत लोग तुम्हें बताएंगे कि डाइट 80% है, 90% है, ट्रेनिंग मात्र 10-20% है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इनफैक्ट कि ट्रेनिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारी डाइट से। तुम एक ख़राब डाइट से भी एक अच्छा मसल मास गेन कर सकते हो अगर तुम्हारी ट्रेनिंग अच्छी है तो। एंड अगर ट्रेनिंग की बात हो रही है तो सबसे बड़ा मिस्टेक लोग करते हैं बिगिनर होके ब्रो स्प्लिट लगाना। उनका ट्रेनर उन्हें बोलता भी आप न्यू हो तो अभी आपको एक दिन चेस्ट लगाना है, एक दिन बैक लगाना है, एक दिन ट्राइसेप बाइसेप लगाना है। इनिशियल स्टेज बहुत ही क्रूशियल होता है तुम्हारे लिए। स्टार्टिंग के 6 महीने 1 साल तुम जितना मसल मास गेन करोगे नेचुरली, उतना तुम लाइफ में कभी गेन नहीं करोगे। तो यहाँ पे व्हाट आई विल रिकमेंड यू कि तुम ऐसी एक्सरसाइज पैटर्न्स को चूज करो। हर मसल को वीक में कम से कम 2 बार ट्रेन करना है। अब इसके लिए तुम पुश पुल लेग लगा सकते हो, अपर लोअर लगा सकते हो, फुल बॉडी वर्कआउट लगा सकते हो, क्योंकि तुम्हारी बॉडी के लिए रेजिस्टेंस अभी न्यू है। तो शुरू के 6 महीने, 8 महीने, 1 साल काफ़ी इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, तुम्हारे न्यूबी गेन्स के लिए एंड तुम्हारे ओवरऑल जो तुम मसल गेन करने वाले हो अगले 3-4 साल के लिए। तो एज अ बिगिनर मेक श्योर करना कि तुम अपनी जो भी तुम्हारा पोटेंशियल है, जो तुम्हारा न्यूबी पोटेंशियल है, उसे मैक्स आउट करने का। तुम्हारे मसल में कैल्शियम आयन्स होते हैं जो कि तुम्हारे कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। एंड जब भी तुम कॉन्ट्रैक्ट करते हो उसे मल्टीपल टाइम्स, ओवर 15 टाइम्स, तुम्हारे मसल में वो काफ़ी ज़्यादा जमा हो जाते हैं, जिससे तुम्हारा मसल फूला नज़र आता है एंड तुम्हें अच्छा फील होता है। बट वो मसल हाइपोट्रोफी के लिए सही नहीं है। मसल हाइपोट्रोफी के लिए तुम्हारा मोटर यूनिट रिक्वायरमेंट होना ज़्यादा ज़रूरी है, उसका इंगेजमेंट होना ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि हैवी वेट के साथ में होता है। 6 to 8 रेपिटेशंस वाली वेट में होता है। तो तुम्हें 6 to 8 रेपिटेशंस वाली रेंज में ही लगाना है। अननेसेसरी का लोअर वेट उठा के हाई रेपिटेशन से लगाओगे तुम्हारी बॉडी हमेशा अननेसेसरी फटीग एक्युमुलेट करेगी, तुम्हारी रिकवरी डिले हो जाएगी। एंड रिकवरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है तुम्हारे मसल गेनिंग प्रोसेस के लिए। तो हमेशा हैवी वेट के साथ में लोअर रेपिटेशन से लगाओ, फटीग कम होगा, रिकवरी फास्ट होगी, स्ट्रेस में कम जाओगे एंड इन द लॉन्ग रन वो ज़्यादा सही है तुम्हारे मसल गेनिंग के लिए, तुम्हारी मसल हाइपोट्रोफी के लिए। अगर तुम्हें कोई एक्सरसाइज लगाते हुए उतना फील नहीं भी आ रहा, बट अगर तुम पिछली बार से ज़्यादा वेट उठा रहे हो, पिछली बार से ज़्यादा रेपिटेशंस लगा रहे हो, तो वो ज़्यादा सही है कंपेयर टू तुम्हें उतना फील हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हमेशा ये देखो कि पिछली वेट से ज़्यादा तुम कैसे लगा सकते हो, रेपिटेशंस को तुम ज़्यादा कैसे लगा सकते हो, या फिर कंट्रोल तुम कैसे ज़्यादा कर सकते हो। ये 3 पैरामीटर हैं। अगर इन तीनों पैरामीटर में तुम टिक कर रहे हो, राइट तुम कर रहे हो, तुम्हारा मसल गेन होगा। ऑब्वियसली फील करना अच्छा है, अगर आ रहा है तो वेरी गुड, बट इट्स नॉट द प्रायोरिटी। वो प्रायोरिटी नहीं है। तुम्हारा प्रायोरिटी हमेशा प्रोग्रेशन होना चाहिए। बहुत लोगों को लगता है कि हर सेट में तुम्हें ट्रेनिंग टू फेलियर जाना चाहिए तभी तुम्हारा मसल गेन होगा, बट रिसर्च उल्टा बताती है। बिगिनर के लिए मैं बोल सकता हूँ कि हाँ, तुम्हें फेलियर तो ट्रेन करना चाहिए, क्योंकि तुम्हें अभी पता ही नहीं है कि तुम्हारे लिए ट्रू फेलियर क्या है। बट जो इंटरमीडिएट हैं, जो एडवांस लिफ्टर हैं, उन्हें हर सेट में फेलियर तक नहीं जाना है। एग्जाम्पल के लिए अगर तुम पुश डेज को डंबल प्रेस में फेलियर तक जा रहे हो 1-2 सेट में, उसके बाद अगर तुम पेक डेक फ्लाई लगा रहे हो या फिर अगर तुम शोल्डर लगा रहे हो, हर सेट में कोशिश करो फेलियर तक नहीं जाने का। अब बहुत बार जब लोग 20+ रेपिटेशंस लगाते हैं, 25 रेपिटेशंस लगाते हैं, 30 रेपिटेशंस लगाते हैं, तो उन्हें लगता है कि उनके पंप के कारण कि उन्हें मसल गेन हो रहा है। अब मैं बिल्कुल ये नहीं बोल रहा कि 20+ रेपिटेशन में मसल गेन नहीं होगा। डेफिनेटली तुम वहाँ भी मसल गेन कर सकते हो, बट वहाँ पे फटीग काफ़ी ज़्यादा अकुमुलेट होगी। वही चीज़ तुम 8 रेपिटेशंस अगर तुम लगाते हो, तुम्हें वहाँ भी मसल गेन होगा, बट फटीग थोड़ा कम होगा। तो ओनली आई एम सेइंग कि तुम 6 to 8 रेपिटेशन, 10 रेपिटेशन के अंदर अंदर अपनी जो तुम्हारा सेट है उसे ख़त्म कर दो। अननेसेसरी का 20 रेपिटेशन, 25 रेपिटेशन तुम लेके जाओगे, पंप तुम्हें डेफिनेटली आएगा, बट काफ़ी फटीगिंग होता है, वो काफ़ी स्ट्रेस तुम्हें देगा, जिससे तुम्हारी रिकवरी हैम्पर होगी। एज अ नेचुरल लिफ्टर तुम्हारी रिकवरी काफ़ी स्लो होती है कंपेयर टू समवन जो इनहैंस है, जो स्टेरॉइड पे है। इसके अलावा भी अगर तुम्हारे कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड हमेशा अपने लिए अपना वर्कआउट स्प्लिट खुद डिज़ाइन करो। सबकी बॉडी अलग है, सबका सब्जेक्टिव स्टाइल है एंड किसी एक को ब्लाइंडली फॉलो मत करो। अगर मैं पुश पुल लेग स्प्लिट बता रहा हूँ तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। तुम हिट एंड ट्रायल करो एंड देन 1 साल के अंदर में तुम सही जगह पे पहुँच जाओगे।